रुद्रों से युद्ध। वह अत्यंत क्रुद्ध होकर देवताओं को दांतों, पांवों, भुजाओं, हाथों, शक्ति, तोमर एवं मुद्गर आदि से पीट रहा था। वह राक्षस महाभयंकर रुद्रों के साथ घोर युद्ध करने लगा। रुद्रों ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से उसके शरीर को क्षतविक्षत कर दिया था। कुंभकर्ण के अस्त्र शस्त्र बिंधे शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। उस समय वह बिजली तथा गर्जना युक्त जलधारा गिराने वाले बादल जैसा प्रतीत हो रहा था। तत्पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले मरुदगणों ने युद्ध क्षेत्र से संपूर्ण राक्षसी सेना को मार भगाया। कितने ही राक्षस मारे गए, कितने ही कटकट कर पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे तथा कितने ही राक्षस प्राणहीन होकर भी अपने वाहनों से चिपटे रणभूमि में दिखाई दे रहे थे। अनेक राक्षस रथों, नागों, गधों, ऊंटों, सों, घोड़ों, शिशुमारों, वराहों एवं पिशाचमुख वाहनों को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़े तथा उनसे लिपटे निश्चेष्ट दिखाई दे रहे थे। पहले से मूर्छित जो राक्षस मूर्छा टूटने पर उठे, वे अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर काल के गाल में समा गए। प्राणहीन पृथ्वी पर पड़े हुए राक्षसों को सोता हुआ सा देखकर ऐसा लगता था जैसे कोई जादुई घटना घटी हो। युद्ध क्षेत्र में बहने वाली रक्त की नदी में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र घड़ियालों का भ्रम उत्पन्न करते थे। उस रक्तनदी के चारों ओर गिद्ध तथा कौए मंडरा रहे थे। इसी समय प्रतापी रावण ने जब यह देखा कि उसकी संपूर्ण सेना को देवताओं ने मार गिराया है, तो वह क्रुद्ध हो उठा। इंद्रावण में जबरदस्त टक्कर। फिर वह समुद्र की भांति दूर तक फैली हुई देवसेना में घुस गया। वह युद्ध क्षेत्र में देवताओं को मारता एवं धराशायी करता हुआ देवराज इंद्र के सामने जा पहुंचा। उस समय इंद्र ने भयंकर टंकार करने वाले अपने महाधनुष को खींचा। उस धनुष की टंकार से दशों दिशाएं प्रतिध्वनित हो उठीं। तत्पश्चात उस विशाल धनुष को खींचकर इंद्र ने अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी बाण रावण के मस्तक पर मारे। उसी प्रकार महाबाहु रावण ने भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों की वर्षा द्वारा इंद्र को ढक दिया। इस तरह वे दोनों ही घोर युद्ध में तत्पर होकर बाण वर्षा कर उठे, जिसके फलस्वरूप चारों ओर अंधकार छा गया। इस कारण उस अंधेरे में किसी को किसी वस्तु की पहचान नहीं हो पा रही थी। जब अंधकार छा गया, तब वे बलोन्मत्त देवता तथा राक्षस एक दूसरे को मारते हुए आपस में लड़ने लगे। उस समय देवताओं की सेना ने विशाल राक्षसी सेना का केवल 10वां भाग ही युद्धभूमि में शेष रहने दिया था। बाकी सबको यमलोक पहुंचा दिया था। उस अंधकारपूर्ण युद्धभूमि में देवता तथा राक्षस परस्पर एक दूसरे से लड़ते रहे थे, परंतु कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। इंद्र, रावण तथा महाबली मेघनाद, केवल ये तीन ही उस अंधकाराच्छन्न युद्धभूमि में मोहित नहीं हो सके। जब रावण ने यह देखा कि मेरी सेना क्षण भर में ही मार डाली गई है, तो उसने अत्यधिक क्रुद्ध होकर बहुत भारी गर्जना की। रथ पर आरूढ़ उस दुर्धर्ष राक्षस ने क्रोध में भरकर अपने सारथी से इस प्रकार कहा, इस शत्रु सेना के अंतिम छोर तक तुम मुझे बीच से होकर ले चलो। आज मैं अपने विक्रम का प्रदर्शन कर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की निरंतर वर्षा करते हुए इन सब देवताओं को यमलोक पहुंचाऊंगा। मैं इंद्र का वध करूंगा तथा कुबेर, वरुण, यम आदि देवताओं का संहार करके स्वयं को सबके ऊपर स्थापित करूंगा। तुम चिंता मत करो तथा मेरे रथ को शीघ्र ले चलो। मैं तुमसे दूसरी बार यह कहता हूं कि देवताओं की सेना के अंतिम छोर तक तुम मुझे ले चलो। इस समय हम जहां खड़े हैं वह नंदनवन का क्षेत्र है। देवसेना का प्रारंभ यहीं से है। आथ तुम मुझे अब उद्याचल पर्वत तक ले चलो। रावण के वचनों को सुनकर सारथी ने मन के समान वेग वाले घोड़ों को शत्रुसेना के प्रारंभिक छोर से बीच में होकर हाँक दिया। रावण के निश्चय को जानकर रथ पर बैठे हुए देवराज ने देवताओं से इस प्रकार कहा, हे देवताओं, मेरी बात सुनो। मुझे यह ठीक लग रहा है कि इस दशग्रीव को जीवितावस्था में ही बंदी बना लिया जाए। यह महाबली राक्षस अपने वायु जैसे वेगवान रथ पर सवार होकर देवसेना के बीच में होकर वैसी ही तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे पूर्णिमा तिथि को उत्ताल तरंगों वाला समुद्र आगे बढ़ता है। इसे मार डालना संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्माजी द्वारा दिए गए वरदान के कारण यह पूरी तरह निर्भय है। अतः हमें इस राक्षस को बंदी बना लेने का प्रयत्न ही करना चाहिए। जिस प्रकार राजा बलि को बंदी बना लिए जाने के बाद से मैं तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कर रहा हूँ,
उसी प्रकार इस पापी राक्षस को भी बंदी बना लेना मुझे ठीक लग रहा है। इसके बाद इंद्र उस स्थान को छोड़कर दूसरी ओर जाकर युद्ध क्षेत्र में राक्षसों को त्रास देने लगे। युद्ध में पीछे न हटने वाले रावण ने उत्तर की ओर से देवताओं की सेना में प्रवेश किया तथा देवराज इंद्र दक्षिण की ओर से राक्षसी सेना के भीतर जा पहुंचे। देवताओं की सेना 100 योजन 400 कोस की दूरी तक फैली हुई थी। राक्षसराज रावण ने उसके भीतर घुसकर अपनी बाणवर्षा द्वारा संपूर्ण देवसेना को ढक दिया। अपनी सेना को नष्ट होते देखकर इंद्र ने बिना किसी घबराहट के रावण का सामना कर चारों ओर से घेर लिया तथा युद्ध से विमुख कर दिया। इसी समय रावण को इंद्र के घिराव में फंसा देखकर दानव तथा राक्षस हाय हम मारे गए कहकर जोर से आर्तनाद करने लगे। तब क्रोध से मूर्छित अत्यधिक क्रुद्ध मेघनाद अपने रथ पर बैठकर शत्रु की भयंकर सेना में प्रविष्ट हुआ। पूर्वकाल में पशुपति महादेव से उसने जो महामाया प्राप्त की थी उसमें प्रविष्ट होकर स्वयं को छिपाए हुए वह शत्रु सेना में घुसकर उसे खदेड़ने लगा। तत्पश्चात वह सभी देवताओं को छोड़कर देवराज इंद्र की ओर दौड़ा। महातेजस्वी इंद्र भी अपने उस शत्रु के पुत्र मेघनाद को नहीं देख सके। यद्यपि उसका कवच नष्ट हो गया था तथापि महाशक्तिशाली मेघनाद तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने सामने से आते हुए मातली को अपने श्रेष्ठ बाणों से घायल कर दिया। तत्पश्चात अपनी बाणवर्षा द्वारा देवराज इंद्र को भी ढक दिया। तब इंद्र ने रथ से उतरकर सारथी को छोड़ दिया और ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर शिकार की भांति मेघनाद को ढूंढने लगे। इंद्र का अपहरण बलवान मेघनाद उस समय अपनी माया से अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा था। उसने इंद्र को अपनी माया तथा बाणवर्षा से व्याकुल कर दिया था। जब मेघनाद ने यह भली भांति जान लिया कि इंद्र अत्यधिक थक गए हैं तब वह उन्हें माया से बांधकर अपनी सेना में ले गया। उस महास्मर में मेघनाद द्वारा इंद्र को बलपूर्वक बांध ले जाते देखकर देवतागण सोचने लगे कि अब क्या होगा। वह मायावी राक्षस स्वयं दिखाई नहीं पड़ता था, इसी कारण वह अपनी माया द्वारा इंद्र का बलपूर्वक अपहरण करके ले गया। इसके पश्चात वे सभी देवता अत्यंत रोष में भरकर बाणवर्षा करने लगे तथा रावण को युद्ध से विमुख कर दिया। आदित्यों और वसुओं के सामने रावण युद्ध क्षेत्र में ठहर नहीं सका, क्योंकि शत्रुओं ने उसे अत्यधिक पीड़ित कर दिया था। मेघनाद ने जब यह देखा कि उसके पिता का शरीर बाणों से जर्जर हो गया है और वे उदास से हैं, तब वह अदृश्य रहते हुए ही रावण से कहने लगा, हे पिता, आइए अब हम लोग युद्ध करना छोड़कर घर लौट पड़े। हमारी विजय हो चुकी है, अतः अब आप स्वस्थ प्रसन्न एवं निश्चिंत हो जाएं। देवसेना तथा तीनों लोकों के स्वामी इंद्र को मैं देवसेना के बीच से बंदी बना लाया हूँ। इस प्रकार मैंने देवताओं का घमंड भी नष्ट कर दिया है। अब आप शत्रुओं को बलात् बंदी बनाकर देवताओं की सेना तथा तीनों लोकों के राज्य का उपभोग कीजिए। यहाँ व्यर्थ में श्रम करने से क्या लाभ, अब युद्ध करना अनुचित है। उस समय मेघनाद के वाक्यों को सुनकर देवताओं ने युद्ध करना बंद कर दिया तथा इंद्र को साथ लिए बिना ही लौट गए। अपने पुत्र के प्रिय वचनों को आदर सहित सुनकर राक्षसेंद्र रावण ने युद्ध करना बंद कर दिया। फिर उस महाबलशाली राक्षसराज ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, हे सामर्थ्यवान पुत्र, आज तुमने अपना अतुल पराक्रम प्रकट करके तथा इस अनुपम बलशाली देवराज इंद्र को बंदी बनाकर जीतकर देवताओं को परास्त किया है। इससे यह सिद्ध हो गया कि तुम मेरे कुल तथा वंश की वृद्धि करने वाले हो। अब तुम इंद्र को अपने रथ में बैठाकर अपनी सेना के साथ लंकापुरी पहुँचो। मैं भी प्रसन्नतापूर्वक अपने मंत्रियों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। इसके पश्चात बलवान मेघनाद देवराज इंद्र तथा अपनी सेना को साथ लेकर वाहनों सहित लंकापुरी जा पहुंचा। वहां उसने युद्ध में भाग लेने वाले राक्षसों को विदा कर दिया। ब्रह्मा जी ने रावण को समझाया, रावण का पुत्र मेघनाद जब अत्यंत बलशाली देवराज इंद्र को जीत कर ले गया, तब सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा को आगे करके लंकापुरी गए। अपने पुत्रों तथा भाइयों के समीप बैठे हुए रावण के समीप पहुंचकर ब्रह्मा जी ने आकाश में ही खड़े रहकर कोमल वाणी में समझाते हुए कहा, हे वत्स रावण,
युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे पुत्र की वीरता को देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। अरे, इसका श्रेष्ठ पराक्रम तो तुम्हारे समान अथवा तुमसे भी बढ़कर है। तुमने अपने तेज द्वारा संपूर्ण त्रिलोक पर विजय प्राप्त की है तथा अपनी प्रतिज्ञा को सफल बनाया है। आथ मैं पुत्र सहित तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे रावण, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत बलशाली तथा वीर्यवान है। आज से यह संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। हे राजन, यह राक्षस अत्यंत बलवान तथा दुर्जय होगा। इसके आश्रय से ही तुमने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया है। हे महाबालो, अब तुम पाक शासन देवराज इंद्र को छोड़ दो तथा यह भी बता दो कि इन्हें छोड़ने के बदले में देवता तुम्हें क्या दे। तब महातेजस्वी तथा युद्धजी इंद्रजित ने स्वयं ही कहा, हे देव, यदि इंद्र को छोड़ना है तो इसके बदले आप मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। यह सुनकर महातेजस्वी प्रजापति ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा, इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वह पक्षी, चतुष्पद अथवा महातेजस्वी मनुष्य ही क्यों न हो, अमर नहीं हो सकता। पितामह द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर वहां उपस्थित अविनाशी ब्रह्माजी से महाबली मेघनाद ने इस प्रकार कहा, सुनिए, इंद्र को छोड़ने के लिए मेरी दूसरी शर्त यह है, यह नियम सदैव के लिए हो कि जब भी मैं शत्रु पर विजय पाने हेतु मंत्रयुक्त हव्य की आहुति से अग्नि की पूजा करूं, उसी समय संग्राम में जाने के लिए अग्निकुंड से एक ऐसा रथ प्रकट हुआ करे जिसमें घोड़े जुते हुए हों, और जब तक मैं उसमें बैठा रहूं तब तक संग्राम में मुझे कोई भी न मार सके। मेरा यही वांछित वर है। यदि युद्ध हेतु किए जाने वाले जप तथा हवन को पूर्ण किए बिना ही मैं सम्रांगण में उतरूं तो भले ही मेरा विनाश हो जाए। हे देव, सब लोग तो तपस्या द्वारा अमरत्व को प्राप्त करते हैं, परंतु मैंने पराक्रम द्वारा ही इसे वर्ण किया है। मेघनाद के इन शब्दों को सुनकर पितामह ब्रह्मा ने एवंस्तु कहा। तब इंद्रजित मेघनाद ने इंद्र को मुक्त कर दिया तथा देवतागण उन्हें लेकर स्वर्गलोक को चले गए। इस घटना के बाद इंद्र का देवोचित तेज नष्ट हो गया और वे चिंतित होकर अपनी पराजय के कारणों पर विचार करने लगे।